आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि शास्त्र में किस स्थिति में पत्नी के त्याग करने की बात है। ऐसा है कि अब तो व्यावहारिक रूप से तो इसका कोई रेलिवेंस रहा नहीं, क्योंकि हमारा देश संविधान के अनुसार चल रहा है अब। और पुराने जमाने में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से विवाह पद्धतियां भी थी और उसके हिसाब से विवाह के नियम भी थे। अब सनातन धर्म में भी बहुत सारे वो है, बहुत सारी स्मृतियां हैं, उसमें अलग अलग ढंग से लिखे गए हैं। किसी को अस्थायी रूप से या घोषित रूप से फॉलो करने का कोई विधान नहीं था। अलग अलग राज्यों में, राजाओं का जमाना था, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बातें की जाती थी। फिर भी एक प्रचलित जो मान्यताएं थी जिसके आधार पर कुछ होते थे, तो वह अब तो चूंकि उसका कोई बहुत महत्व नहीं रह गया, सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व रह गया है। और ऐतिहासिक भी बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि वह एक शास्त्रीय महत्व और साहित्यिक महत्व कुछ मान लीजिए कि रह गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा लोग अलग अलग फॉलो करते थे। विवाह की पद्धति आप देखेंगे तो भारत में हर प्रदेश में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में जो है वही झारखंड में नहीं है। विवाह की स्थिति, विवाह के तौर तरीके, शर्तें, रीति रिवाज वही बंगाल में नहीं है, वही उड़ीसा में नहीं है, वही तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, केरल, सब में अलग अलग है। जम्मू कश्मीर आप चले जाएंगे तो अलग होगा, हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे तो अलग होगा। तो सनातन धर्म को मानने वाले एक कमोबेश एक मोटे तौर पर कुछ बातों को मानते रहे होंगे, लेकिन पद्धतियां तो भिन्न भिन्न रही हैं। यह बात तो आप अभी भी जाकर देख सकते हैं कि उनके विवाह के रीति रिवाज, पद्धतियां सब कुछ भिन्न रही है। फिर भी कुछ कुछ चीजों में सामान्यता रह सकती है। और राजाओं का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था। यानी एक राजा जा जाके हस्तक्षेप कर रहा है कि उसने शादी ऐसे क्यों कर ली, वैसे क्यों कर ली। उतना भी ज्यादा व्यक्तिगत जीवन पर उनका हस्तक्षेप नहीं था। या समाज के द्वारा तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कुछ होता था, मान्यता होती थी, लेकिन राजाओं के द्वारा इतना भी फोर्स नहीं किया जाता था कि एक एक गांव में जा जा करके देखे और उसके हिसाब से करें। तो समाज में जो प्रचलित अवधारणा थी उसके विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ, जो कुछ आपके इंफॉर्मेशन के काम का है। वैसे कोई व्यावहारिक यूज तो इसका अब रहा नहीं। तो अगर मनुष्य स्मृति में देखते हैं हम, तो 9वें अध्याय के 77वें श्लोक से लेकर के ये जो है ये 82 श्लोक तक मोटे तौर पर यह है। हालांकि कुछ मतलब जहां पर केस कुछ उजागर हो गया हो, विशेष हो गया हो, तो राजा को यह अधिकार तो दिया ही गया है कि वे कुछ उसको दंड लगा सकते हैं। तो इसमें यह मोटे तौर पर बताया गया। अब इतने श्लोकों को पढ़ने का तो समय नहीं है, काफी लंबा हो जाएगा।
लेकिन एक सार संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह बताया जा रहा है कि जो स्त्री अपने पति से विद्वेष करती है, यानी अपने पति से ही ईर्ष्या करती है, तो वैसी स्त्री को, जो अपने पति से ही लड़ती झगड़ती रहती है, तो वैसी स्त्री को बताया गया है कि 1 वर्ष तक सुधरने का मौका दे, और ऐसा न करने पर उसको जो है उसके घर वालों के यहाँ जाके छोड़ के आ जाए और उसका धन आभूषण जो है उसको ले ले। फिर यह है कि कोई जो है, कोई पत्नी जो शराब पीती हो और दुराचरण करती हो और पति के प्रतिकूल व्यवहार करती हो और ऐसे रोग से पीड़ित हो चुकी हो जिसका कि अब उपचार नहीं हो पा रहा, और वह पति को मारती पीटती भी हो और धन को बर्बाद करती हो, ऐसी स्त्री को भी त्यागने का विधान दिया गया है। ऐसी स्त्री जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, उसको भी ज्ञान है कि यदि वह मतलब कोई आपत्ति करती है विवाह नहीं करने देने के, तो उसको भी, हालांकि वो अगर सहमत हो जाती है तो उसको रहने का विधान है, लेकिन अगर वो सहमत नहीं होती है और दूसरी स्त्री जो है उसके साथ लड़ती झगड़ती रहती है या इसके साथ भी लड़ती झगड़ती रहती है, तो वह जो है उसको छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा यह है कि यदि पति जो है, अगर पति के विषय में अगर पति भी पागल है और अपराधी प्रवृत्ति का है, पापी प्रवृत्ति का है, नपुंसक है और बहुत घनघोर रोगी है और जो है उतना देख रेख नहीं कर सकता है, तो वैसे स्थिति में जो है पत्नी को नहीं त्यागा जा सकता है, पत्नी को नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे धन से वंचित नहीं किया जा सकता, उसका धन नहीं दिया जा सकता है। जो सार्वजनिक स्थानों पर ही चली जाती हो नाच गान करने के लिए बिना पति की अनुमति के, वैसे को भी कहा गया है कि वैसे को भी छोड़ा जा सकता है। जो सार्वजनिक स्थान पर जा करके शराब पी रही हो, हाँ, वहां तो वहां पर ये पहले तो उसको दंड दिया जाएगा, राजा उसको दंड दे, और दंड का विधान जो दिया गया है 6 कृष्णल स्वर्ण से राजा दंडित करे। तो राजा को दंड का विधान दिया गया है, जिसका पति मना कर रहा है उसके बाद भी जो है वो सब जगह जा करके नाच गा रही है और दारू पी रही है, हाँ, उसका परिहास और उसकी बेइज्जती कर रही है, तो वैसी स्थिति में उसको जो है राजा दंड दे सकता है। तो ये कुछ स्थितियां थी। आज भी जो है विवाह का जो विच्छेद होता है उसमें होता है कि अगर स्त्री पागल है या जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है या लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करते हैं, दोनों मतलब दुराचरण वाली है, तो आज भी जो है हम लोग के संविधान में आज भी प्रावधान यही है, मैरिज एक्ट में भी, कि उसके साथ जो है अलग रहा जा सकता है, तलाक हो सकता है। तो यह जो है वहाँ पर शास्त्र में विधान दिया गया है। तो संक्षेप में यही जो है मैंने बता दिया आपको, और श्लोक वगैरह तो जो है आप चाहे तो देख सकते हैं, मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 77 श्लोक से लेकर के 84 श्लोक तक जो है इसका वर्णन है। हरि ओम।